अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो कि आज हुआ है और इस्लामाबाद पुलिस वालों ने इसको कंडक्ट किया है। तो इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ पिक्चर्स मिली हैं जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है खुतबा अलाहाबाद कब दिया गया था। खुतबा अलाहाबाद ये बात कर रहे हैं अलाहाबाद एड्रेस की, जो कि दिया था उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने दिया था और ये दिया था 29 दिसंबर 1930 को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तहजीब इखलाक कौन शाया करता था। तहजीब इखलाक शाया करते थे सर सैयद अहमद ख़ान। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सिंध तास मुआहदा कब हुआ था। अब सिंध तास मुआहदा ये बात हो रही है इंडस बेसिन ट्रीटी की, ठीक है। इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 की हुई थी और ये हुई थी, जो एग्जैक्ट इसकी डेट है 19 सितंबर 1960 की हुई थी। अच्छा, इस पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, जैसे कि ना ये एमसीक्यूज भी आता है कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी जब हुई थी, ये हमारी तरफ से कौन प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर तो खैर वो प्रेसिडेंट थे हमारे अयूब खान, और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू। ये एमसीक्यूज मेरे लिए पहले आया था। एक ये भी आया था कि इसके मेडिएटर कौन थे। तो मेडिएटर थे वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी माहिदा का क्या नाम है। तो ये तो बहुत इजी है, सी पैक नाम है। मेरे ख्याल में ये सब बच्चों का ये सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 है साबिक फाटा में कितनी एजेंसियां शामिल थीं। थी भाई टोटल 7 थे, 7। उसके बाद हम आते हैं सरकारी खतूत कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में बनाए जाते हैं। अब ये खतूत की बात हो रही है तो खतूत तो ज़ाहिरी बात है MS वर्ड पे बनाए जाते होंगे। नंबर 7 पे है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर जीम वाला, 8 बिट्स होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ये एमसीक्यूज भी आया था कि 1 निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो 1 निबल में 4 होते हैं। फतेह मक्का कब हुई। बहुत आसान है, 8 हिजरी की हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन है सवाल नंबर 9 किस आईनी तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये काफ़ी मुझे तो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि अभी आपको याद होगा जब से ये इमरान खान और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, तब ये बहस काफ़ी छिड़ी हुई थी कि भाई ये सूबों के साथ इख्तियारात हैं और वो क्या नाम है, फेडरल और सूबे। अच्छा, तो ये है 18वीं तरमीम। ये जितनी भी तरमीम है इन सब को याद करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 10 है कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में डाटा कैलकुलेट किया जाता है। ये है भाई ऑप्शन बी, एक्सेल। उसके बाद है नंबर 11 पाकिस्तान का पहला नोबल इनाम किसको मिला था। तो भाई ये थे हमारे डॉक्टर अब्दुल-सलाम, जिनको फिज़िक्स में मिला था और ये 1979 में मिला था। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक की तादाद कितनी है, यानी कि UN की टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो ये हैं 193, ऑप्शन बी। नंबर 13 पे है रमज़ानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है। तो ये आपने याद रखना है, ये 9th वाला मंथ है। मैं आपको ये दिखाता भी हूँ ताकि आप इसको याद कर लें। ये देखें, ये मैंने खोली है। पहला क्या है, मुहर्रम। दूसरा है सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमीदुल अव्वल, जमीदुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। देखिए रमज़ान 9 पे आ रहा है, और फिर शवाल और ज़ुल्क़अदा और ज़ुल्हिज। तो ये थे इस्लामिक कैलेंडर के मत। इसको याद कर लें, काफ़ी मरतबा ये आगे पीछे होके एमसीक्यूज आते रहते हैं। सवाल नंबर 14 है ईवान बला के मेंबरान की तादाद कितनी है। अब ये सेनेट की बात कर रहे हैं कि सेनेट के मेंबर की तादाद कितनी होती है। तो ये 104 है। लेकिन आपने याद रखना है कि 25th अमेंडमेंट जब हुई थी, 25th अमेंडमेंट मीन्स के फाटा मर्जर जब हुआ था, उसके बाद जो सेनेट की तादाद है वो डिक्रीज़ हो गई और वो 96 हो गई। यानी कि जब भी नए इलेक्शंस होंगे तो उसमें जब जो सेनेट के मेंबरान वो होंगे तो वो 96 होंगे। लेकिन अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने एमसीक्यूज़ किस तरह से वो किया हुआ है। इन्होंने
आफ्टर फाटा मर्जर के हिसाब से लिखा हुआ है, यानी वैसे ही अभी तक का जो MCQs है वो 104 वाला टिक है। अब डिपेंड करता है कि ये जब ये 96 वाली ऑप्शन ना हो फिर तो 100% 104 ही है, और ये याद रखना है जब 104 ना हो तो 96 वाली ऑप्शन को आपने टिक करना है। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुल जजेस की तादाद कितनी है? तो ये है 17। नंबर 16 पे है ओजोन लेयर को कौन सा मादा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? ओजोन लेयर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है कार्बन, दाल वाला जो ऑप्शन है। 17 पे है पाकिस्तान की ईवान ज़ेरी के मेंबरान की क्या तादाद है? अब ये भी आपने याद रखना है, ये बात कर रहे हैं नेशनल असम्बली की। तो यहाँ पे देखें, और 342, 345, 330 ये वाली ऑप्शन है, यानी कि यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आपने ये दोबारा से ये चीज़ भी याद रखनी कि जब वो हुई थी फाटा मर्जर के बाद जो इसकी तादाद है नेशनल असम्बली की वो 336 हो गई है। तो अगर कल को आपको, यानी कि हो सकता है अगले टेस्ट में आपके पास ये MCQs आ जाए कि भाई फाटा मर्जर के बाद कितनी तादाद है, तो आपने 336 कर देना है। तो ये थे हमारे पहला जो पेज था 17 MCQs। बाकी के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माजरत के साथ ये पेज थोड़ा सा ब्लर है, बट यही जो पिक्चर्स हैं यही हमें मिली है, बट मैं आपको बोलूँगा तो आपको समझ आया करेगी। अब पहला जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वो है कोरोना वायरस की इब्तिदा किस शहर से हुई थी? तो ये वुहान है, ऑप्शन जीम वाला, वुहान शहर। उसके बाद है बबाए उर्दू किसको कहा जाता है? तो ये है मौलवी अब्दुल हक को, मौलवी अब्दुल हक बबाए उर्दू। अच्छा, उसके बाद है ये है मंचर झील किस ज़िला में वाक़या है? अच्छा, अब आपने इसको याद रखना है, ये मंचर लेक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQs है। एक तो ये MCQs आता है कि सबसे बड़ा जो मैन मेड लेक है वो कौन सा है? तो वो यही मंचर लेक है, ठीक है। दूसरा, और इसमें जो पूछा गया है कि कौन से ज़िला में है, तो ये दादू में है, दादू डिस्ट्रिक्ट में। अब आपने एक बात याद रखनी है, दादू डिस्ट्रिक्ट, पहले ये दादू डिस्ट्रिक्ट इसको कहते थे, 2004 में जमशोरा डिस्ट्रिक्ट बना था। तो अगर आपको कल को MCQs आ जाए जिसमें दादू डिस्ट्रिक्ट ना हो, जमशोरा डिस्ट्रिक्ट को, तो आपने जमशोरा डिस्ट्रिक्ट को टिक करना है। और ये कब हुआ था? 2004 दिसंबर में हुआ था कि जमशोरा डिस्ट्रिक्ट सिंध में बना लिया गया था, क्रिएशन हो गई थी उसकी। उसके बाद है पाकिस्तान की सबसे बड़े सहरा का नाम क्या है? तो ये है भाई थर डेजर्ट, ठीक है। सवाल नंबर 22 है इंग्लिश डज ही डैश इंग्लिश? तो ये बहुत इजी है, डज ही टीच इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश। उसके बाद है सवाल नंबर 23, डैश कायद-ए-आज़म वाज बॉर्न डैश 25 दिसंबर? तो ये ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है ऑन 25 दिसंबर। सवाल नंबर 24 है OIC के मेंबर की तादाद कितनी है? बहुत इजी है, 57। काफ़ी मरतबा MCQs डिफरेंट पेपर में आ चुका है। 57 तादाद है, OIC के मेंबर 57 है। सवाल नंबर 25 पे है GPS से क्या बनता है? तो ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पोजिशनिंग है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में ये बे वाला है। असल में अब ये थोड़े से ब्लर हैं तो समझ नहीं आ रही, आपने याद रखना है पोजिशनिंग सिस्टम। सवाल नंबर 26 है कि दुरंद लाइन कब बनाई गई थी? तो ये है भाई 1893 में, दुरंद लाइन। अच्छा, दुरंद लाइन का एक और बड़ा MCQs है कि दुरंद लाइन की लेंथ कितनी है? दुरंद लाइन असल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अब ये आपने याद रखना है कि देखिए दुरंद लाइन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, आपके पास MCQs आ गया तो वो 2250 वाली जो ऑप्शन है वो है, ठीक है। लेकिन अभी 2020 में दोबारा सर्वे ऑफ पाकिस्तान हुआ था, उसमें चेंज हुआ है, जो उन्होंने नया वो बताया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो 2611 है, ठीक है, 2611 दुरंद लाइन और पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर जो 2020 सर्वे के मुताबिक 2611 है। बड़ा आसान है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इसको याद रखना है। सवाल नंबर 27 पे है इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क कौन सा है? गुंजान आबाद का मतलब होता है कि हाईली डेंस्ड,
पॉपुलेशन जिसकी सबसे ज़्यादा हो, तो ये है भाई इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 28 है, पाकिस्तान में पहले बिजली बनाने का सबसे बड़ा डैश कौन सा है? बिजली बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है? तो ये है थर्मल। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजली बनाने का ज़रिया कौन सा है? द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान, तो ये है थर्मल। उसके बाद है सवाल नंबर 29 है, K2 पहाड़ की कितनी ऊंचाई है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ से काफ़ी मरतबा आया है, 8611। सिमिलरली अभी कुछ देर पहले जो मैंने आपको बताया था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, वो क्या था? 2020-22 के सर्वे के मुताबिक 2611 था और ये देखें 8611 है। तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी है, आपको यहाँ से याद रहेगा। सवाल नंबर 30 है, करारदारी मकासद कब मंजूर की गई? करारदारी मकासद कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, ठीक है। तो वो हुई थी 12 मार्च 1949, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, 12 मार्च 1949। उसके बाद है सवाल नंबर 31, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंटोनियो गुटेरेस। और ये भी MCQ आया था कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पुर्तगीज़ से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से। सवाल नंबर 32 है, जनूबी एशिया ममालिक की तंजीम का क्या नाम है? तो ये इसको सार कहते हैं। उसके बाद है, दरियाए सिंध पे ज़ेरे तमीर सबसे बड़ा डैम का क्या नाम है? तो ये है भाई सबसे बड़ा डैम दरियाए सिंध पे यानी इंडस रिवर पे मीर बाशा डैम। सवाल नंबर 34 है, निशाने हैदर पाने वाले अफसरान की क्या तादाद है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 है ये, टोटल 11 जो हमारे शुहदा हैं जिनको निशाने हैदर मिले। सवाल नंबर 35 पे है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ये है फैसलाबाद को। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को, मेरा एक दोस्त भी है फैसलाबाद से। खैर अच्छा, तो ये इस तरह की जितनी भी MCQs हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं जियोग्राफिकल एपिथेट्स, ठीक है। इस पे ना मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी हमारे पाकिस्तान के शहर हैं और जो इम्पोर्टेंट बाहर की कंट्रीज़ हैं जिनको मतलब जिस तरह कहा जाता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि सिटी ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है और सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स किसको कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह उसमें वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा आप सब। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।